दोस्तों जनरली देखा जाता है कि जब हम छत की ढलाई करवा लेते हैं तो उसके अगले दिन या फिर उसी शाम से वहाँ पे छत में छोटे छोटे से क्रैक आने लगते हैं। जैसा आपको दिख रहा है ये छत में दरार आने लगी है। इसी के बारे में बात करने वाला हूँ कि जब आप छत की ढलाई कर लेते हैं तो उसमें जो छोटे क्रैक भी आपको देखने को मिलते हैं, कई जगह थोड़े से बड़े क्रैक भी देखने को मिलते हैं। अब यहाँ जैसे ये छत में देख रहे हैं कि एकदम बिल्कुल हल्का सा क्रैक है, माइनर क्रैक है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि क्रैक कितने टाइप के आपके छत में आती है, उससे आपका क्या नुकसान होने वाला है छत का। साथ में आगे आपको बताऊँगा कि इससे इसका सोल्यूशन क्या है, इस क्रैक से आपको कैसे बचना है, कैसे इसको रिपेयर कर सकते हैं। तो वीडियो एंड तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आपको देने वाला हूं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिएगा। अब जैसे ही यहाँ छत पे देख रहे हैं कि कहीं कहीं पे आपको क्रैक दिखाई दे रहा है, ये दोस्तों क्या है कि प्लास्टिक श्रिंकेज क्रैक है। अब देखिए सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि जनरली जो छत में होते हैं तीन टाइप के क्रैक आते हैं। एक होता है प्लास्टिक श्रिंकेज क्रैक, दूसरा होता है प्री मैच्योर ड्राइंग क्रैक और तीसरा होता है सेटलमेंट क्रैक। तो जैसा आप यहाँ पे छत पे देख रहे हैं कि यहाँ पे कास्टिंग हो रही है। तो कास्टिंग में क्या होता है कि जब ज़्यादा टेम्परेचर होता है, मान लीजिए गर्मी का दिन है, तो गर्मी के दिन में ही हमारा वहाँ पे क्या होता है, प्लास्टिक श्रिंकेज क्रैक आता है। जैसे आप देख रहे हैं कि मकड़ी के जाला की तरह यहाँ पे छत क्या हुआ है कि फट गया है। तो ये जो है, ये जो क्रैक आता है, ये प्लास्टिक श्रिंकेज क्रैक जनरली हॉट वेदर में, मान लीजिए आपका टेम्परेचर 35 डिग्री 40 डिग्री टेम्परेचर है और एक तो वहाँ गर्म हवा चलती है, ऊपर से डायरेक्ट धूप पड़ रहा है और वैसे ही आप उसकी ढलाई कर रहे हैं उतने ही टेम्परेचर में। तो उससे क्या होता है कि वो जो सीमेंट में हाइड्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, कंक्रीट का जो वहाँ मिक्सिंग जो सीमेंट होता है उसका जो पानी होता है वो सब इवापोरेट हो जाता है, यानी कि वो गर्म हवा, गर्म टेम्परेचर के वजह से, धूप की वजह से पानी सूख जाता है। तो वो क्या होता है, धीरे धीरे जो ऊपर का सतह होता है उसमें वो दरारें पड़ने लगती है, क्रैक आने लगती है। तो ये एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा प्री मैच्योर ड्राइंग क्रैक भी जो होता है, इतना हॉट वेदर होने से, हॉट टेम्परेचर होने से जो ऊपर का सतह होता है वो क्या होता है, बहुत जल्दी सूख जाता है, तो उससे भी वहाँ पे क्रैक आने लगती है। तो और तीसरा होता है कि एक सेटलमेंट क्रैक। सेटलमेंट क्रैक क्या होता है, सेटलमेंट क्रैक होता है जब हम कंक्रीट उस पर डालते हैं, इतना हैवी मतलब लोड पड़ता है हमारे छत पे, और जो उतने शटरिंग लगाने के लिए, इस छत को रोकने के लिए जो आप शटरिंग लगाते हैं, बल्ली यूज करते हैं, बांस यूज करते हैं, अगर वो मजबूती से नहीं लगाई गई है, उसके नीचे प्रॉपर सपोर्ट नहीं है, मान लीजिए कि आप खाली मिट्टी जो है, मिट्टी पे उस बांस को टिका दिए हैं या प्रॉप्स बल्ली को टिका दिए हैं, तो जब कंक्रीटिंग हम उस पर करते हैं, भारी वजन डालते हैं, तो हो सकता है कई बार क्या कि वो वहाँ से शटरिंग बैठ जाती है, थोड़ी सी बेंड कर जाती है छत, तो वहाँ से भी क्रैक आ जाती है। तो दोस्तों सेटलमेंट क्रैक जो होता है ये बहुत ही हानिकारक होता है आपके छत के लिए। तो शटरिंग जो है आपको प्रॉपर एकदम बहुत ही मजबूती से लगवानी है, किसी हार्ड चीज़ पे आपको उस बल्ली को सपोर्ट देनी है। अब चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले लाइन बाय लाइन। तो देखिए यहाँ जैसे आप देख रहे हैं छत में कि छोटे छोटे बहुत सारे आपको क्रैक दिखाई देंगे। तो ये जो छोटे छोटे क्रैक हैं दोस्तों, ये जनरली प्लास्टिक श्रिंकेज क्रैक होते हैं। इसमें हुआ क्या है कि जो हॉट वेदर में क्या है, बहुत गर्मी में इसको ढाली गई है छत को, और हुआ क्या है कि यहाँ का जो पानी है, पानी यहाँ से ये इवेपोरेट हो गया, पानी उड़ गया है, मतलब पानी सूख गया है, और पानी का आपने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया है। तो क्या हुआ है कि वहाँ पे जो ऊपर का सतह है उसमें क्रैक आ गई है। अब देखिए ये बहुत हल्का हल्का क्रैक है, तो ये ज़्यादा आपके लिए नुकसानदायक नहीं है। वहीं जो ये आप देख रहे हैं बहुत बड़ा क्रैक है, तो ये आपके लिए नुकसानदायक है। अगर मान लीजिए कि आपका 5 mm या 10 mm से ज़्यादा क्रैक है, तो आपको वहाँ पे इंजीनियर से सलाह लेनी चाहिए कि अब इसका क्या उपाय है, इसको कैसे रिपेयर किया जाए। तो जो ये प्लास्टिक श्रिंकेज क्रैक, छोटे छोटे क्रैक देख रहे हैं, तो इसका आने का जो मेन कारण जो मैं आपको बताया, टेम्परेचर। तो फिर आप जब आप ढलाई करते हैं तो उस टाइम आप क्या करें कि ढलाई से पहले जो बालू और गिट्टी है आपकी, जो मतलब जो भी एग्रीगेट है, उस पर हल्का हल्का सा पानी का छिड़काव कर दें। शटरिंग जो आप लगाए हुए हैं छत पे, सरिया गर्म हो जाता है तो उस पर आप हल्का हल्का पानी का छिड़काव कर दें, जिससे बहुत हद तक जो टेम्परेचर है वो मेंटेन हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो आप मसाला बनाते हैं उसी में ज़्यादा पानी मिला दे, इससे भी बहुत दिक्कत होती है। मसाले में ज़्यादा पानी हो जाएगा तो क्या करेगा कि सीमेंट का पानी वहाँ से निकल जाएगा, उससे भी क्या होता है कि आपके छत में बहुत सारे वॉइड आ जाएंगे, तो वहाँ भी क्रैक आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि सीमेंट में ज़्यादा पानी वहाँ पे नहीं मिलानी है, मसाले में ज़्यादा पानी नहीं मिलानी है। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जब भी आप छत का सरिया बांध लें तो उसमें आपको नीचे कवर ब्लॉक जरूर लगानी है। जैसा कि आप यहाँ पे वीडियो में देख रहे हैं, कवर ब्लॉक मैं आपको दिखा रहा हूँ, कम से कम
एम 20 mm का आपको कवर ब्लॉक सरिया के नीचे लगानी है। इससे ये होता है कि जो सरिया है और जो हमारी शटरिंग होती है उसके बीच में एक गैप आ जाता है, जिसमें हमारा जो कंक्रीट का मसाला होता है वो उसमें अंदर चला जाता है, जिससे क्या होता है कि उसमें गैप नहीं रहता है। अगर वहाँ से गैप रह गया और जब आप तराई वगैरह करते हैं या पानी छत पर लगती है, तो वो क्या होता है कि सरिया को उसमें अंदर जाएगा तो सरिया में जंग लगने लगता है, तो वहाँ से भी हमारी छत क्या होती है, क्रैक आने लगती है। वहाँ से धीरे धीरे पूरा छत में क्रैक आने लगता है, पपड़ी बन के छत का जो मसाला है वो उखड़ने लगता है नीचे से। उसके बाद इस मौसम में अगर आप कभी भी जो छत की ढलाई कर रहे हैं, तो आप कोशिश करिए कि इवनिंग के टाइम में, यानी कि दोपहर के बाद शाम के टाइम में छत की ढलाई स्टार्ट की जाए। उससे क्या होता है कि टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो जाता है, तो क्या होता है कि आप उस टाइम छत की ढलाई करेंगे तो वो ज़्यादा वहाँ पे इफ़ेक्ट नहीं करता है। तो आप ये टाइम एक चुन सकते हैं, इससे आपका जो छत है, सरिया है, वो जल्दी एकदम गर्म नहीं होता है, जो पानी होता है वो भी गर्म नहीं होता है। फिर उसके बाद आपको एक और काम करना चाहिए। जब आप छत की ढलाई कर लेते हैं तो देखिए, कंक्रीट का जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है वो आधे घंटे यानी 30 मिनट में शुरू हो जाता है, और फाइनल सेटिंग टाइम उसके 10 घंटे में होता है। तो आप क्या करें कि जब वो 30 मिनट हो जाए ना, तो उसके बाद आप क्या करें कि फिर से, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं ये जो चलाया जा रहा है फंटी या गुरमाला, तो इससे आप क्या करें कि एक बार उसके ऊपर चला दें जो भी आप ढलाई हुआ है छत का उससे। तो अगर उस पर हल्की हल्की सी दरारें उस टाइम आई होगी तो वो दरारें वहाँ पे ढक जाएंगी, तो इससे भी प्लास्टिक श्रिंकेज क्रैक से बचा जा सकता है। ठीक है। उसके बाद एक काम और करनी है कि जैसे ही मतलब कि 3-4 घंटे हो जाएं तो आपको हल्के हाथों से छत पे पानी का छिड़काव करना है, ज़्यादा तेज़ प्रेशर से नहीं करना है। अगर तेज़ प्रेशर से आप कीजिएगा तो ऊपर का जो फिनिशिंग सरफेस होता है, जो सीमेंट होता है, वो निकल जाएगा वहाँ से। ये जैसे आप देख रहे हैं ये निकल जाएगा, तो इसलिए आपको हल्के हल्के हाथों से उसका हल्का हल्का पानी मार देना है, जिससे क्या होगा कि उसका मॉइस्चर है वो मेंटेन बना रहेगा। ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है कि अगले दिन उस पूरे छत पे पॉन्डिंग बनानी है। पॉन्डिंग कहने का मतलब क्यारी बनानी है। क्यारी बना के पार्ट बाय पार्ट छोटे छत को छोटे छोटे छत में डिवाइड कर लेनी है, उसमें पानी भर देनी है। ठीक है। पानी भर देने से क्या होता है कि पानी हमेशा उस पर लगेगा, तो उस पर प्रॉपर आपके छत को पानी मिलेगा। तो वो क्या होगा, वहाँ पे प्लास्टिक श्रिंकेज क्रैक या जो मैं पहले बताया आपको ड्राई मैच्योर जो क्रैक आता है वो आपका नहीं आएगा। अब जैसा कि मैं बताया कि इस क्रैक का जो टाइप होता है वो मैं बताऊंगा कैसे आता है, और लास्ट में बताऊंगा कि इसको रिपेयर कैसे करना है। तो देखिए, ये जैसे छोटी छोटी क्रैक है, ये जो प्लास्टिक श्रिंकेज क्रैक बताया, ये दोस्तों आप क्या करें कि आप जब छत एकदम ताज़ा होता है, जैसे कि 10 घंटा या 12 घंटा भी हो जाए नेक्स्ट मॉर्निंग, तो आप क्या करें कि उसमें सीमेंट का स्लरी थोड़ा सा बनाएं, सीमेंट ले लें, और उसके बाद उसको अच्छे से उस पर जो क्रैक है उसमें भर दें, यानी कि उसके ऊपर लगा दें, और उसके दरार में भी हल्की पतली दरार है तो करनी वगैरह से उसमें डाल दें। तो उससे भी कर देंगे तो ये बहुत ही माइनर क्रैक होता है, इससे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन वो क्रैक आपका ढक जाएगा, तो वहाँ से पानी फिर नीचे जाने की समस्या नहीं आएगी। दूसरी चीज़ एक और कि अगर मान लीजिए 5 mm से बड़ा क्रैक है जैसे आप देख रहे हैं, तो अगर आप उसको सीमेंट से ऊपर से ढक देंगे तो परत बंद हो जाएगी, लेकिन अंदर जो है गहराई वो वैसे ही खोखली रहेगी, तो वो कभी ना कभी वहाँ से पानी जाने की समस्या आ सकती है। तो उस केस में आपको क्या करना है कि उस क्रैक को अब यहाँ पे डॉक्टर फिक्सिट का URP है केमिकल आप देख रहे हैं, या फिर डॉक्टर फिक्सिट का रूफसील जो केमिकल आता है, उसको आपको क्या करना है कि उसको ग्राउटिंग करनी है, यानी कि जो हमारा ये आता है उसमें आपको अंदर होल में उसको भरनी है। पहले साइड साइड के सरफेस को सफाई कर लेनी है, सफाई करके आपको 2 कोट में इस केमिकल को लगा देनी है। तो इस तरीके से भी आप उसको रिपेयर कर सकते हैं।